ये देश है वीर जवानों का, अलबेलों का, मस्तानों का। इस देश का यारो क्या कहना, सच में इस देश का यारो क्या कहना, जिस देश के अंदर जनता पिसती है, इस देश के अंदर रेप होते हैं, इस देश के अंदर लड़कियां बहन बेटियों के साथ कुछ भी हो जाता है और कुछ नहीं हो पाता है। वाह क्या देश है अपना, क्या देश। दिस इज द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, दिस इज द गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश, जहां पे ऐसे काम हुए और हम लोग बस देखते ही रह गए, कुछ कर ना पाए। ऐसा क्यों हुआ, आखिर ऐसा हुआ तो हुआ क्यों? ये जो मैं सच बताऊं दोस्तों, आज की मैं बात करने वाला हूं। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी वेलकम यू टू द वॉइस ऑफ यूथ। दिस इज योर होस्ट हर्षित ढिंगोन, द वॉइस ऑफ यूथ। एंड आज हम बात करने वाले हैं मनीषा वाल्मीकि, एक ऐसी लड़की जिसका 4 लोगों ने मिलकर रेप किया। वो जा तो रही थी खेतों से अपने कहीं काम के रास्ते, लेकिन 4 दरिंदों ने उसको घसीट के उसको खेतों में ले गए और वहां उसकी गर्दन दबा के उसकी गर्दन की हड्डियां तोड़ दी, इतना फोर्स लगा के उसके साथ रेप किया गया। उसके गर्दन काट दी गई, उसकी जीभ काट दी गई, उसकी पूरी बैकबोन और नेक तोड़ दी गई, पूरी बॉडी के अंदर फ्रैक्चर कर दिए गए। इतनी बुरी तरह से उस लड़की के साथ रेप किया गया जैसे कि वो इंसान ना हो, जानवर से भी बदतर सलूक किया गया। ऐसे इंसान वो इंसान नहीं थे, वो हैवान थे। और उन हैवानों ने इतनी दरिंदगी दिखाई कि उस लड़की ने 14 दिन तक वो हॉस्पिटल के अंदर पड़ी रही और उसने 14 दिन तक ये जंग लड़ी। और वो बयान दे रही थी पुलिस को कि उसके जिन्होंने भी रेप किया संदीप थे, और वो संदीप और कई लोगों का नाम लिया, और नाम लेते लेते उसकी ज़बान बंद हो गई, उसकी सांसें बंद हो गई। वो बोलते बोलते ही उसने अपना दम तोड़ दिया। ये थी मनीषा की दर्दनाक कहानी, जिस कहानी के अंदर उसने कातिलों का नाम दिया अपनी जुबानी। चारों कातिल ही कहूंगा मैं, क्योंकि उन्होंने रेप ही नहीं, उसका मर्डर भी कहीं ना कहीं कर दिया। Because she is no more, she is now dead and she is now in the heaven and just looking for justice. आज वो इस वक्त इंसाफ के लिए पूरे देश को देख रही है, पूरे समाज को देख रही है। मनीषा वाल्मीकि जो कि हाथरस की रहने वाली थी, अलीगढ़ का एक डिवीजन है हाथरस उत्तर प्रदेश के अंदर, वहां पे ये कांड हुआ। और वो सफदरजंग के अंदर, दिल्ली के अंदर इलाज करते करते उसने अपना दम तोड़ दिया। ये थी एक इतनी शर्मसार कर देने वाली एक कहानी, जिसके पूरा समाज ही बिल्कुल शर्मसार हो चुका है, क्योंकि ये निर्भया की तरह निर्भया 2 है। निर्भया में भी जैसे इन दरिंदों ने बस के अंदर निर्भया के साथ रेप करके रोड उसमें घुसा दी थी अंदर, वही वैसा ही दर्द यहां पे देखा गया है। और इस दर्द को आप महसूस करके देखिए। और सबसे बड़ा दर्द मैं बताऊं, उन निर्भया के रेपिस्ट में से एक बच्चा, बिकॉज वो 18 साल का नहीं था, वो अभी भी आजाद घूम रहा है, और वही था जिसने रोड घुसाई थी निर्भया के अंदर। और ये है हमारे देश का कानून जो छोड़ देता है रेपिस्ट को भी, जस्ट बिकॉज क्योंकि वो 18 साल का नहीं। न्यूज में तो ये तक आ रहा है, न्यूज के अंदर, कि अपर क्लास के जो लोग हैं उन्होंने लोअर क्लास की लड़की को जान के रेप किया गया है। एंड मैं बस यही कहना चाहूंगा, अगर ऐसा है, सबसे पहले मैं बता दूं कि मनीषा वाल्मीकि एक ऐसे परिवार से थी, एक ऐसे समाज से थी, आप जिसे शेड्यूल कास्ट कहते हैं, वाल्मीकि महर्षि वाल्मीकि, जो कि जिन्होंने ही महर्षि वाल्मीकि जी ने ही उन्होंने ही रामायण लिखी थी। अगर वो रामायण ना लिखते, कहां से होते राम, जिनके बारे में हमें जानकारी नहीं होती, बिना रामायण के कहां से बनता भारत? क्योंकि भारत उनके जो भाई थे वहीं से बना था। जब भरत और राम, जब महर्षि वाल्मीकि की देन है, उनके द्वारा रामायण रचित करी गई है पूरी की पूरी। जब आप उस समाज के बारे में गलत सोचते हैं, गलत कहते हैं, जो कि चुपचाप सहता गया दर्द, चाहे उन्होंने सफाई का काम किया हो, चाहे कुछ भी छोटे छोटे काम करके वो अपने दम पे खड़ा हुआ है वो समाज, ना उन्होंने कभी गुंडागर्दी करके किसी की जमीनों पे हक जता के किसी का जाट जमींदार के तरीके से वो नहीं रहे। वो बहुत ही शरीफ और सीधे तरीके से रहे ये लोग। तो आपको क्या लगता है कि
कि इस तरीके से, इतने बिल्कुल गिरे हुए तरीके से फिर भी धीरे धीरे करके वो उठ रहे हैं ये लोग, आप उनके उन समाज की, उन लोगों की इज्जत नहीं कर सकते, तो शर्म आनी चाहिए आप लोगों को, जो कि दरार डालते हैं हमारे देश के अंदर, बीच में अपर कास्ट और लोअर कास्ट में। ये देश कहां जा रहा है? वेयर इज द कंट्री गोइंग? आई वुड लाइक टू आस्क एंड आई लाइक टू रिक्वेस्ट गाइस, प्लीज स्टे टुगेदर, स्टे वन। कोई बड़ा कोई छोटा नहीं होता, हम सब एक है। वी आर टुगेदर, वी आर वन एंड वी मेक इंडिया एज इंडिया। सो मैं कहना चाहूंगा कि आप प्लीज ऐसा ना करिए, और यह भी कहूंगा कि इस वक्त पूरा देश बहुत ही गुस्सा है। कंगना रनौत ने तो यहां तक कह दिया है ट्वीट करके कि शूट दीज रेपिस्ट पब्लिकली एंड इन रेपिस्ट का कड़े से कड़े तरीके से इनको पनिशमेंट देनी चाहिए, एंड पूरा देश शर्मसार है। और हमें कहीं ना कहीं एक इंसाफ की मांग है, हमें कहीं ना कहीं एक पूरे समाज के अंदर जो ये एक दाग लगा है, इसके लिए हमें जस्टिस चाहिए। हम नहीं चाहते कि निर्भया की तरह 8 साल लग गए थे उस केस को सॉल्व होने में, हम नहीं चाहते इस केस के अंदर भी 8 साल लगे और जो रेपिस्ट है वो इसी तरह घूमते रहे। निर्भया केस के बाद हमें कुछ एक आशा मिली थी कि शायद कुछ हो जाएगा, अब लोग समझ जाएंगे, लेकिन देश के अंदर अभी भी लोग डरते नहीं। क्यों? क्योंकि अभी तक फास्ट ट्रैक कोर्ट्स नहीं बने। तो आई रिक्वेस्ट योगी गवर्नमेंट एंड द गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश के कड़े से कड़े नियम के तहत इस पूरे केस की जांच की जाए, फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाया जाए, एसआईटी एक टीम बनाई जाए और पूरे इस केस को बहुत ही सीरियस तरीके से लिया जाए। ये एक केस पूरे समाज, पूरे उत्तर प्रदेश के लिए एक मिसाल रहेगा, पूरे देश के लिए एक मिसाल रहेगा, और जो भी रेपिस्ट इस तरह से आजाद घूम रहे हैं उनके लिए, हर मर्द के लिए एक पहचान रहेगी कि वो डर के रहेगा। मैं चाहता हूं कि इन लोगों को डेथ का ही एक सजाए मौत के अलावा इनके लिए कुछ भी और कोई पनिशमेंट नहीं है। वी डिमांड जस्टिस फॉर मनीषा, हैंग द कल्प्रिट टिल डेथ। सो वी वांट सजाए मौत, सजा हमें चाहिए। और यही नहीं, मैं चाहता हूं कि हमें एकजुट होकर पूरे देश को एक आवाज उठानी चाहिए, जस्टिस फॉर मनीषा, जस्टिस फॉर मनीषा। इफ यू केयर योर ओन मदर, सिस्टर एंड योर ओन फैमिली, अगर आपको अपनी मां बहनों की चिंता है, इस वीडियो को शेयर करिए, पूरे देश में फैलाइए और एक नई उमंग जगाइए। हम नहीं चाहते कि निर्भया की तरह हम मोमबत्ती ले, निर्भया कांड के वक्त जब हम पूरी कैंडल मार्च लेके हम दोबारा ऐसा करना पड़े, हम नहीं चाहते ऐसा। हम चाहते कि हमें जस्टिस मिले। दूसरे देशों में जहां दुबई और यूएई के अंदर गर्दन काट दी जाती है, चाइना के अंदर डेथ की सेंटेंस दे दी जाती है, और इसके अमेरिका के अंदर इंप्रिजमेंट दे दी जाती है, और इंडिया के अंदर क्या मोमबत्ती लेकर ही निर्णय होगा? क्या मोमबत्ती लेकर ही जिंदगी चलेगी? वी वांट जस्टिस, जस्टिस फॉर मनीषा, जस्टिस फॉर मनीषा। एंड आई रिक्वेस्ट गाइस, इफ यू वांट टू बी अ पार्ट ऑफ दिस, अगर आप भी इस जंग का हिस्सा बनना चाहते हैं, इस वीडियो को शेयर करिए, सब हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करिए ताकि हम और नई अपडेट्स लेकर आ सके और हमारे साथ जुड़िए। मैं मिलूंगा आपको अगली वीडियो में किसी खास मकसद के साथ। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की हम बातें तो बहुत करते हैं, लेकिन बेटी बचेगी कैसे? कमेंट इन दिस वीडियो, कमेंट करिए कि आपका क्या कहना है, कैसे बचेगा देश। मैं आऊंगा अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।